से भी मुलाकात हुई थी। वो कोई फंड रेजिंग का कह रहे हैं कि अभी इस हफ्ते में हो जाएंगे तो फिर उस काम शुरू हो जाएगा। आपके सामने क्रिसमस की इबादत तो मुझे लगता है ऐसे बाज़ार में ही करनी पड़ेगी हमें, और वो भी टेंट वगैरह लगा कर, क्योंकि ये चर्च तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है आशीष सज्जाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2023 का सबसे बड़ा सानहा जो कि जड़ावाला में मसीही बहन भाइयों के साथ हुआ, मसीहियों के घरों को जला दिया गया और बहुत से चर्चिज़ को जला दिया गया। और चर्चिज़ जलने की वजह से उन्होंने त्योहार की इबादतें गलियों में की। और इस सानहे को गुजरे हुए 3 माह से ज़्यादा वक्त हो चुका है और उस वक्त की हुकूमत ने कहा था कि हम जितने भी घर जले हैं, जितने भी चर्चेस जले हैं, उनको हम 3 दिनों में बहाल कर देंगे, उनको 3 दिनों में हम दोबारा से तामीर कर देंगे। अब 3 माह से ज़्यादा वक्त हो चुका है। वहाँ पर जितने भी चर्चेस थे उनमें से 3-4 को तामीर किया गया, रातों रात उनको तामीर किया गया, क्योंकि वहाँ पर वज़ीर आज़म ने आना था, जिस वजह से उसे रातों रात दिनों के अंदर ही उसे तामीर किया गया। वो सिर्फ 3-4 चर्च थे, बस उनको पूरी तरह से उन्होंने बनाया है। पर अब शिकायत मसीही बहन भाइयों की आ रही हैं कि जो हमारे चर्च हैं उनको 3 माह से ज़्यादा वक्त हो चुका है, उनको अभी तक भी क्या किया गया है कि पूरा तामीर नहीं किया गया। उनमें से भी किसी चर्च में 50% अभी रहता है चर्च तमीर होने में, कहीं 20% रहता है, कहीं 30% रहता है। तो लोगों की शिकायत सामने आ रही हैं। सबसे पहले आप ये क्लिप देखें कि जो वज़ीर आज़म पंजाब है उसने कहा था कि हम 3 दिनों में ये सारा कुछ दोबारा से बहाल कर देंगे। आपसे वादा है 3-4 दिन के अंदर आपका जो नुकसान एज अ गवर्नमेंट, एज अ मुस्लिम या एक इंसान की हैसियत से, मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो आपका नुकसान है वो पूरा करना है और उसको वैसे का वैसा रिस्टोर करना है जैसे थे। जी, आपने सीएम पंजाब का क्लिप देखा है। उस क्लिप में वो कह रहे हैं कि ये जो चर्च है और जो घर जलाए गए हैं इनको 3 दिनों में वो क्या कर देंगे, दोबारा से तामीर कर देंगे। पर अब क्या हुआ कि 3 माह से ज़्यादा वक्त हो चुका है और उन चर्चेज़ को अभी तक पूरे तरीके से तामीर नहीं करवाया गया। खुर्रम भाई जो कि जलाल टीवी के एंकर पर्सन है, उन्होंने वहाँ पर जाकर वहाँ का सर्वे किया और वहाँ के लोगों के बयानात लिए कि चर्चेज़ को अब क्यों नहीं पूरा तामीर किया जा रहा, और लोगों ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए और हुकूमत उनसे क्या कहती है। अब आए हम सब कुछ वो तमाम बयानात इस वीडियो में हम सुनते हैं। फंड नहीं मिला और गवर्नमेंट ने काम कुछ कर दिया है और कुछ रुकवा दिया है। ये हमारा आपसे वादा है 3-4 दिन के अंदर आपका जो नुकसान एज अ गवर्नमेंट, एज अ मुस्लिम या एक इंसान की हैसियत से, मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो आपका नुकसान है वो पूरा करना है और उसको वैसे का वैसा रिस्टोर करना है जैसे थे। ठेकेदार को हम फ़ोन करते हैं कि हमारे चर्च के बारे में सोचे हैं, दिसंबर है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, वो हमें दिलासे दे देते हैं। नुकसानात को 3 से 4 रोज में पूरा किया जाएगा। कि गवर्नमेंट किस लेवल पर कह रही थी कि हमने 3 दिन में चर्च कंप्लीट कर देने, और अभी ये 4 माह हो गए हैं। फ्रंट पर 4 चर्चिस हैं वो तो तैयार कर दिए गए हैं, लेकिन जो गांव वगैरह में चर्चिस हैं उनके ठेकेदार जो हैं वो भाग चुके हैं। चर्चिस तैयार क्यों नहीं हो पाए? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 3-4 दिन का कहा था चर्च का। भाईजान, जब भी हमारे जो ठेकेदार है अरशद उसका नाम है, उसके साथ बात, पहले तो वो कॉल नहीं अटेंड कर रहा था। आज रिसेंटली जो है उससे बात हुई तो उसने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है। 3 मंथ से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, अभी तक चर्चिस तैयार नहीं हो पाए हैं। बहुत बार बात करना चाहिए, लेकिन हमें यही जवाब मिला है कि अभी तक फंड्स रिलीज़ नहीं हो रहे। अगर हुकूमती ठेकेदारों को कॉल की जाती है तो वो कॉल नहीं उठाते। जब एससी, डीसी या फिर एसपी साहब के पास जाते हैं पास्टर हजरात, तो वो कहते हैं कि अभी हुकूमत के पास फंड नहीं है। जब हम उन हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमें आगे से जवाब ये मिलता है कि बजट जो है वो अभी नहीं है, फंड ख़त्म हो चुका है, जिस वजह से इसको दोबारा हम अभी काम को शुरू नहीं करवा। अगर हुकूमत के पास 3-4 साल के तक फंड नहीं आता तो क्या ये तमाम तर चर्चिस ऐसे ही पड़े रहेंगे? इस हिसाब से भी मुलाकात हुई थी। वो कोई फंड रेजिंग का कह रहे हैं कि अभी इस हफ्ते में हो जाएंगे तो फिर उस काम शुरू हो जाएगा। आपके सामने क्रिसमस की इबादत तो मुझे लगता है ऐसे बाज़ार में ही करनी पड़ेगी हमें, और वो भी टेंट वगैरह लगा कर, क्योंकि ये चर्च तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। चर्चिस में प्रेयर जाकर कहीं कैसे हम करेंगे? अभी तक तो हमारे चर्चिस ही तैयार नहीं है। इस वक्त मैं 61 चक मारावाला में मौजूद हूँ और मेरे साथ पास्टर साइका मौजूद हैं। गवर्नमेंट ने 3 दिन का टाइम दिया था कि 3 दिन के अंदर चर्चिस कंप्लीट कर दिए जाएंगे। क्या आपको फंड नहीं मिला इसलिए नीचे ये अभी तक तमीर हुआ? क्या वजूहात है?
फंड नहीं मिला और गवर्नमेंट ने काम कुछ कर दिया है, कुछ कर दिया है और कुछ रुकवा दिया है, कुछ दिनों के बाद करेंगे। फंड नहीं, जो ठेकेदार था वो कह रहा था कि अभी तक हमें फंड नहीं मिला। ठेकेदार कह रहे हैं अभी तक फंड नहीं मिला, गवर्नमेंट की तरफ से हमें फंड नहीं मिला, जब मिलेगा तभी कर दें। और छत जो है वो इंटरलूप फैक्ट्री वालों ने हमें डाल के दी है। छत आपको इंटरलूप फैक्ट्री वालों ने डाल के दिया है। गवर्नमेंट ने फिर इसमें क्या किया है? सिर्फ दीवारें बना के दी थी हमें। सिर्फ दीवारें बना के जी दी जी। है। और आपके जो एप्लीकेशन आपने दी हुई थी उसमें क्या क्या आपने लिखा हुआ था? उसमें हमारा साउंड सिस्टम था, जनरेटर था और पूरे चर्च का क्लीन था, स्टेज का क्लीन लैदा था और साज आवाज़ थे सब, क्योंकि सब अभी न्यू कमरा बनाया था, सारी चीज़ें इधर ही पड़ी हुई थी, वो सारी जला दी गई थी। नाजरीन, एक चीज़ का हमें और जो पता चला है, ये जो चर्च का खूबसूरत छत आपको नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट 5 मरले के ऊपर ये जो छत डला हुआ है, 10 मरले का चर्च है। ये इंटरलूप कंपनी जो है ये छत उन्होंने डलवा के दिया, ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं करवाया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर इस चर्च के लिए कुछ किया है तो वो बस ये दीवारें जो आपको नज़र आ रही हैं वही है। इस वक्त मैं जड़ावाला के गांव 120 चक में मौजूद हूं। हमारे हुक्मरान जिन्होंने 3 दिन का टाइम दिया चर्चिस तैयार करने का, क्या अभी तक चर्चिस जो हैं वो तैयार हो पाए हैं? मेरे साथ पास्टर नवीद मुख्तार साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी पार साहब, मुझे बताइएगा कि आपका चर्च अभी तक तैयार क्यों नहीं हो पाया? जी, खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और बुजुर्ग नाम में देखने वाले और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि 16 अगस्त को जो ये इंसिडेंट पेश आया, इस दौरान 26 से ज़ायद चर्च जड़ामाला में जलाए गए और यहाँ पर अभी तक 5 चर्च जो तामीर हुए हैं जिन्हें कंप्लीट किया गया और 21 चर्चेज़ अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी वो कंप्लीट नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं, अगर आपका कैमरा मैन उधर लेकर जाए तो वो देख सकते हैं आप उधर के कितना का काम हुआ है मेरे चर्च में। अभी इलेक्ट्रिक का सारा काम पेंडिंग है, सिर्फ स्ट्रक्चर बना दिया है गवर्नमेंट ने, विंडोज़ रहती हैं, दरवाजे रहते हैं और फिर पैलिंग सीलिंग। अभी क्रॉस भी नहीं हमारे चर्च में लगी, अगर आपका कैमरा मैन दिखा सकता है तो दिखाए ऊपर कि क्रॉस नहीं लगी अभी तक। तो बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग है। गवर्नमेंट कही जा रही है कि हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग यहाँ पर एसी साहब के पास तकरीबन 10 बार जा चुके हैं, वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट फ़ंड नहीं इशू कर रही, और अभी जो मेरे पास इतला है गवर्नमेंट ने फ़ंड रिलीज़ कर दिए हैं, लेकिन लोगों तक, चर्चिस तक नहीं पहुंचे। लेकिन हमारे तक अभी तक नहीं पहुँचे और ना ही ठेकेदार अभी हमसे रब्ता कर रहे हैं काम करने के। नुमाइंदों ने जहाँ विज़िट करना था वही चर्च बस तैयार किए गए हैं। जी बिल्कुल वही। हकीकत ये है कि शहर के जो 3-4 चर्च हैं सिर्फ उनको मुकम्मल तौर पर बनाया गया है। चर्चों पे लड़ियाँ लगवाते थे, लाइटिंग करते थे, लेकिन अब किधर लगाएंगे ये लाइटिंग, किधर लगेगी? अगर चर्च ही मुकम्मल नहीं है तो वो ये क्या लाइटिंग किधर लगाएंगे? लॉलीपॉप सही मैंने में एसटी बिलाल सलारी साहब ने दिया है, ओके दी रिपोर्ट ली, आगे सेंड की।